बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरह सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं पाकिस्तान में, बाहर एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और इसका इंटरनेशनल वॉल्यूम क्या है और इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किस तरह देखना चाहिए और इसमें किस किस तरह के रिस्क अवेलेबल हैं, यानी कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इस बिज़नेस के साथ जिनको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहे हैं। या तो जनाब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सियालकोट जो है इसको साउथ एशिया का कैपिटल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सियालकोट में बहुत बड़ी तादाद में लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं। 2000 यानी 2300 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो डायरेक्टली या कटिंग कर रहे हैं या माइलिंग कर रहे हैं या जो डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के प्रोसेसेस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तकरीबन सियालकोट में इस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका वॉल्यूम या मार्केट क्या है, तो ये 30 अरब डॉलर की ये मार्केट है और इसमें जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट है, स्पेनिश मार्केट है, यूएस मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है। ये जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज से। अगर हम बड़े बड़े जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं जो 2022 में थे तो उसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो चाइना है, यूएसए है, यूके है, मैक्सिको है, इटली है, स्पेन है और कनाडा है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर हम सिर्फ चाइना की मार्केट की बात करें तो तकरीबन 17 मिलियन सर्जरीज जो हैं वो सालाना होती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शेयर इसमें बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर हम ये देखेंगे जो पाकिस्तान की सर्जिकल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट हो रही है तो वो यूएसए को हो रही है और यूरोपियन मार्केट में और स्पेनिश मार्केट में पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि जो पाकिस्तान के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो इनकी क्वालिटी है वो जो यूएसए के टॉप रेटेड ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं और अपने ब्रांड नेम के साथ मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। वो स्टैंप यही लगाते हैं कि ये मेड इन यूएसए है, लेकिन वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्पेनिश मार्केट की, स्पेन की, इटली की, यूरोपियन अदर कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे भी जो टॉप रेटेड बड़े बड़े ब्रांड हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं और पाकिस्तान से जो मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है वो अपने ब्रांड के नेम के अंडर करवाई जा रही है। तो इसमें आप इस तरह समझ लीजिए कि जो मेडिकल किट यूएसए में तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर की बेच रहे हैं यूएसए में, वो पाकिस्तान से तकरीबन 1,000 डॉलर में तैयार हो जाती है और उसको फिर बाहर जब वही कंपनीज अपने ट्रेडमार्क के साथ या अपनी गुडविल के साथ जो है वो एक्सपोर्ट कर रही होती हैं तो वो तकरीबन 5-6 हज़ार यूएस डॉलर यानी तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट चार्ज कर रही होती हैं। इस इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉटेज इंडस्ट्री में है, यानी वो अपने घरों में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है तो बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, स्टील ले जाते हैं अपने घरों में, वहाँ से वो कटिंग करते हैं, रफ़ कटिंग, वो रफ़ कटिंग करके उनका एक जो कटिंग का प्रोसेस है और वो पूरा हो जाता है और फिर वो फैक्ट्री में वापस ले आते हैं। ग्राइंडिंग का काम होता है, फिर माइलिंग का काम होता है। माइलिंग मीन इस इंडस्ट्री को शदीद तरीन ख़तरात लाहक है और इस इंडस्ट्री के अंदर यकीन कीजिए कि बहुत बड़ा स्कोप है। अगर सिर्फ पूरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रोडक्शन की बात की जाए तो सिर्फ सियालकोट में तकरीबन टोटल जो पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पैदा करता है या बनाता है उसका 99% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सियालकोट से की जाती है और सियालकोट से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट की जाती है। तो गवर्नमेंट को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो सियालकोट के जो सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको देखे, इसके साथ जो वर्कर वाबस्ता हैं प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको एजुकेट करे, ट्रेन करे और उनको जो जदीद मशीनरी और जदीद हेल्थ एंड सेफ्टी और क्वालिटी
रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनके ऊपर उनका फोकस करे तो यकीनन ये काम जो है ये बहुत बेहतर अंदाज में आगे लेके जाया जा सकता। तो अब जनाब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ख़ुद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस बिज़नेस में आ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है और इस बिज़नेस में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चर्ड पाकिस्तान के जो बने हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। यूरोपियन मार्केट, स्पेनिश मार्केट और यूएसए मार्केट में पाकिस्तान के बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत पसंद किए जाते हैं। तकरीबन अगर आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा अक़साम के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इनकी जो मेजर बड़ी अक़साम है उसमें डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पाकिस्तान जो है वो मोस्टली नॉन डिस्पोजेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें सीजर्स है, फोर्सिप्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बिज़नेस है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा तो ये ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस बिज़नेस में तकरीबन 200% प्रॉफिट है अगर आप लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अगर आप लोकल लेवल पे ये सारे काम को मैनेज करते हैं। इसमें बहुत ईजी प्रोसेस है। आप किसी भी जो बड़ी फैक्ट्री है उसके साथ जाके एग्रीमेंट कर सकते हैं। आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का ये तकरीबन काफ़ी वसी है। ये स्टील से लेके उसकी स्टील प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की कटिंग, फिर उसकी ग्राइंडिंग, फिर उसकी पॉलिशिंग, फिर उसकी इंस्पेक्शन, फिर उसकी जो असेंबल करना होता है, फिर उसके अलावा उसकी क्वालिटी चेक है, फिर उस फर्दर प्रोसेस है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं इनमें से आप ये देख सकते हैं कि आप को कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आप प्रेस का काम इसमें कर सकते हैं। प्रेस के तौर पे आप बड़ी फैक्ट्री के साथ जाके एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ से आपको स्टील प्रोवाइड करेंगे। आप स्टील अपने घर में, दुकान में, कहीं पे भी ला के तो छोटी मोटी जो प्रेस मशीन है वो लगा के एक रफ़ कटिंग करके आप अगर उनको देते हैं फैक्ट्री को तो उसमें भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिल जाता है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप बैक एंड पे काम करना चाहते हैं। अगर आप फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर भी मौजूद है, मार्केट भी मौजूद है और पोटेंशियल भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 1% से भी कम है। अगर हम ईयरली देखें, ग्रोथ देखें तो तकरीबन 12% जो है वो सालाना इसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, जो सर्जरी रेट है वो भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुत से जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उनमें भी डे बाय डे इजाफा हो रहा है। तो आप लोग इस बिज़नेस में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो प्लीज़ ये एक मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आप हमारे ग्लोबल ग्रोथ गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम मज़ीद आपको इसमें ये बताएंगे कि आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करवानी है, ख़ुद को आपने रजिस्टर कैसे करवाना है और आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।